हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई सेल्फ स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मई माह के अभी तक के प्रमुख करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर्स। हमेशा की तरह दोस्तों मैं यहाँ पे आपको प्रश्नों का उत्तर तो बताऊंगा ही, साथ ही टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगा और उन्हीं फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियो के अंदर आपसे प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आपको देना होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले पीछे का एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार जी की नियुक्ति कर दी गई है, जबकि थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 को भारत ने इंडोनेशिया को हराकर जीत लिया है। वहीं दोस्तों, वियतनाम में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल बनाया गया है, जबकि श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे जी बनाए गए हैं। वहीं दोस्तों, देश का पहला ग्रीनफील्ड एथेनॉल संयंत्र की स्थापना बिहार राज्य में की गई है, जबकि आगरा देश का पहला वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम प्रयोग करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। वहीं दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म अभिनेता विल स्मिथ को दिया गया है, जबकि ईस्टर्न ब्रिज नामक युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना ने ओमान की वायुसेना के साथ किया है। वहीं दोस्तों, भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के मऊ में अपने प्रकार का पहली क्वांटम प्रयोगशाला को स्थापित किया है। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, मई 2022 में फिनलैंड तथा स्वीडन के नाटो में शामिल होने का विरोध निम्नलिखित में से किस नाटो सदस्य देश के द्वारा किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं इटली, जर्मनी, तुर्की या फिर यूनान। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, तुर्की। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि अभी कुछ दिनों पहले ही स्वीडन तथा फिनलैंड, इन दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों ने जो है कि नाटो प्रमुख को इस संगठन में शामिल होने के लिए अपना आवेदन दिया। और इसके बाद दोस्तों, तुर्की ने जो है कि इस संगठन में इन दोनों ही देशों को शामिल किए जाने का विरोध किया। अब दोस्तों, निश्चित रूप से आपके मन में एक बात आ रही होगी, क्या कि तुर्की जिसकी कोई बॉर्डर तो लगती नहीं इन दोनों ही देशों के साथ, फिर क्या ऐसा रीज़न है कि जो तुर्की जो है कि इन दोनों ही देशों को शामिल नहीं करना चाहता है? तो दोस्तों, उसके पीछे एक कारण है, मैं आपको बता चलूँ कि तुर्की के जो आसपास के देश हैं जैसे ईरान, इराक, सीरिया, इनके और एक तुर्की के बड़े क्षेत्र को लेके वहाँ पर एक आतंकवादी संगठन एक्टिव है और वह एक वहाँ पर कुर्दिस्तान नामक एक नया देश बनाना चाहते हैं। और दोस्तों, यह जो आतंक और ये जो संगठन है, इस संगठन को तुर्की के द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। और इसके बाद दोस्तों है क्या कि इस संगठन को जो है कि फिनलैंड और स्वीडन में जो है कि इन संगठन के जो सदस्य हैं उनको वहाँ पर शरण दी जाती है। और यही कारण है दोस्तों कि तुर्की ने जो है कि स्वीडन तथा फिनलैंड को जो है कि एक आतंकवादी देश कहा है और इस संगठन में शामिल किए जाने का विरोध किया है। यहीं पर दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और इस युद्ध का मुख्य कारण जो है वह यूक्रेन का नाटो में शामिल होने का जिद है। वहीं पर दोस्तों, आपको बता चलूँ कि जैसे ही रूस को यह पता चला कि फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होना चाहते हैं, तो रूस ने तुरंत ही जो विद्युत आपूर्ति फिनलैंड को की जाती है उस पर तत्काल रोक लगा दिया। अब दोस्तों, बात यहाँ पर तुर्की की हो रही है, तो तुर्की के संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूँ कि तुर्की एक यूरेशियाई देश है, यानी कि तुर्की यूरोप और एशिया इन दोनों ही महाद्वीपों में पड़ता है। दोस्तों, अब तुर्की की एग्जैक्ट लोकेशन को जानने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ वर्ल्ड मैप की तरफ। दोस्तों, ये है हमारा प्यारा भारत और तुर्की की लोकेशन को जानने के लिए हमें चलना होगा यूरोप की ओर, यानी कि पश्चिम की ओर। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं। इधर देखिए, अरेबियन सी से होते हुए ईरान, इराक, सीरिया और उसके ऊपर दोस्तों यह जो ब्लैक सी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी यानी कि काला सागर और भूमध्य सागर, इन दोनों के ही बीच में पड़ता है तुर्की। और ये देख लीजिए दोस्तों, ये है तुर्की। और तुर्की की सीमा दोस्तों इस तरह से कुछ है, इस तरह से। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये तुर्की तो है ही, तुर्की पूरा यहाँ से है और ये इस्तांबुल वाला जो एरिया है ये यूरोप का हिस्सा है। और यही कारण है दोस्तों कि इस्तांबुल, जो कि तुर्की का सबसे बड़ा शहर है इस्तांबुल, वह जो है कि यूरोप में पड़ता है। और यही कारण है दोस्तों कि इस्तांबुल को यूरोप का द्वार भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि तुर्की की जो राजधानी है वह अंकारा है। अब दोस्तों, यहीं पर अगर हम तुर्की के थोड़ी सी ज्योग्राफी को देखें तो तुर्की के ऊपर के साइड में यानी कि उत्तर की तरफ ब्लैक सी, जबकि दक्षिण और पश्चिम की तरफ मेडिटेरेनियन सी है, जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं। वहीं दोस्तों, एक चीज़ और भी आपको दिखा दूं, एक और भी वहाँ पर वाटर बॉडी है दोस्तों,
ये है मार्मरा सी, इसको आप याद रखिएगा। तुर्की के आसपास के यानी सीमावर्ती देशों की बात करें तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि सीरिया, ईरान, इराक के साथ इसकी सीमा तो लगती है। इसके अलावा दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि अजरबैजान और जॉर्जिया के साथ भी जो है कि तुर्की की बॉर्डर लगती है। तुर्की की मुद्रा टर्किश लिरा कहलाती है। वहीं दोस्तों वर्तमान समय में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान जी हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि तुर्की यूएनओ तथा नाटो के अलावा G20 का भी सदस्य है। अगला प्रश्न है, मई 2022 में एंथनी एल्बनीज निम्नलिखित में से किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? और आपके ऑप्शंस हैं फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर फ्रांस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ऑस्ट्रेलिया। यहीं पर दोस्तों अगर हम दिए गए अन्य ऑप्शंस की बात करें तो अभी कुछ समय पहले ही फिलीपींस में चुनाव हुए हैं और फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बन गए हैं मार्कोस जूनियर। वहीं दोस्तों दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यू सोक योल बन गए हैं। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में एलिजाबेथ बोर्न जी की नियुक्ति की गई। वहीं दोस्तों पूर्व नोबेल पुरस्कार विजेता जोस रामोस हार्टा को पूर्वी तिमोर का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। अब दोस्तों बात यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की हो रही है, तो आपको बता चलूं कि ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है और ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। वहीं दोस्तों आपको बता चलूं कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, जबकि यहाँ की सबसे बड़ा शहर सिडनी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर कहलाती है। वहीं ऑस्ट्रेलिया यूएनओ के अलावा क्वाड तथा G20 का भी सदस्य है। अगला प्रश्न है, मई 2022 में दुनिया के किन क्षेत्रों में मॉन्की पॉक्स नामक नई बीमारी तेजी से फैल रही है? और आपके ऑप्शंस हैं उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, उपरोक्त सभी। यानी कि यूरोप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, इन तीनों ही महाद्वीपों में यह बीमारी अब तेजी से फैल रही है। अब दोस्तों निश्चित रूप से आपके मन में एक बात आ रही होगी कि आखिर इसका नाम मॉन्की पॉक्स क्यों है? तो दोस्तों आपको बता चलूं कि यह बीमारी सबसे पहली बार वर्ष 1958 ईस्वी में अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में देखा गया था, बंदरों में। और यही कारण है दोस्तों कि इसको मंकी पॉक्स का नाम दिया गया। और इसके बाद दोस्तों इंसानों में यह बीमारी वर्ष 1970 में पहली बार देखी गई थी। और इसके बाद दोस्तों वर्तमान समय में आपको बता चलूं कि ब्रिटेन में यह बीमारी बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। और एक यूरोपीय देश है बेल्जियम ने इस बीमारी के लिए जो है कि 3 सप्ताह के आइसोलेशन की घोषणा कर दी है। वहीं दोस्तों भारत सरकार द्वारा भी इस बीमारी पे जो है कि सतर्कता बरती जा रही है और हवाई अड्डों तथा बंदरगाहों पर विशेष रूप से डॉक्टरों की नियुक्ति भी की गई है। अगला प्रश्न है, मई 2022 में निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं नाटो, ब्रिक्स, क्वाड या फिर आसियान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, क्वाड। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले ही 23-24 मई को जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड सदस्य देशों की जो है कि बैठक हुई। और इस बैठक में दोस्तों जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया। और इसी सम्मेलन में दोस्तों इन चारों ही नेताओं ने बैठकर इस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को क्षेत्र में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यानी कि आर्थिक संपन्नता को बढ़ाने के लिए जो है कि इस फ्रेमवर्क को लागू किया गया। अगला प्रश्न है, मई 2022 में ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा राखीगढ़ी में 5000 साल पुराने आभूषण बनाने की कारखाने की खोज की गई। तो आपको बताना है दोस्तों कि राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? और आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, हरियाणा, गुजरात या फिर पंजाब। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, हरियाणा। अब दोस्तों बात यहाँ पर हरियाणा की हो रही है, तो आपको बता चलूँ कि हरियाणा जो है कि उत्तर भारत में स्थित एक भारतीय राज्य है और इसकी स्थापना 1 नवंबर वर्ष 1966 ईस्वी को पंजाब से अलग एक नए राज्य के रूप में की गई थी। वर्तमान समय में दोस्तों इसकी सीमा पंजाब के अलावा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली से भी लगती है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। वहीं वर्तमान समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं जो कि भाजपा पार्टी से बिलोंग करते हैं। वर्तमान समय में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। वहीं दोस्तों आपको बता चलूँ कि विधानसभा की हरियाणा में 90 सीटें, लोकसभा की 10 जबकि राज्यसभा की कुल 5 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, मई 2022 में दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में किसने पदभार को ग्रहण किया? और आपके ऑप्शंस हैं
अनिल बैजल, राजीव कुमार, विनय कुमार सक्सेना या फिर सुमन के बेरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, विनय कुमार सक्सेना। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ समय पहले ही अनिल बैजल जी ने व्यक्तिगत कारणों से दिल्ली के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इसके बाद दोस्तों विनय कुमार सक्सेना जी को दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। अब दोस्तों बात यहाँ पर नई दिल्ली की हो रही है, तो आपको बता चलूँ कि दिल्ली को एक राज्य के रूप में स्थापना वर्ष 1991 में 59वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। वर्तमान समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, जबकि उपराज्यपाल तो मैंने आपको बता ही दिया। वहाँ पर दोस्तों दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं, जबकि लोकसभा की 7 और राज्यसभा की कुल 3 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, मई 2022 में मणिक साहा निम्नलिखित में से किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए गए? और आपके ऑप्शन हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय या फिर नागालैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, त्रिपुरा। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूँ कि कुछ समय पहले ही त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया। तो इसके बाद ही दोस्तों अब मणिक साहा जी को नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। वहीं दोस्तों आपको बता चलूँ कि त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी वर्ष 1972 को असम प्रांत से अलग एक नए राज्य के रूप में की थी। वहीं दोस्तों त्रिपुरा देश का एक ऐसा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा राष्ट्रीय सीमा से ज़्यादा लगती है, और दोस्तों इसकी सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ है, जो कि इसकी कुल सीमा की लगभग 80% है। और इसकी सीमा असम बांग्लादेश के अलावा इसकी भारतीय राज्यों में असम तथा मिजोरम से सीमा लगती है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, वर्तमान समय में यहाँ के मुख्यमंत्री मणिक साहा जी हैं, जो कि भाजपा से बिलोंग करते हैं। राज्यपाल रमेश बैस जी हैं। वहीं दोस्तों जो है कि त्रिपुरा में विधानसभा की कुल 60 सीटें, लोकसभा की 2 जबकि राज्यसभा की केवल 1 सीट ही है। अगला प्रश्न है, विश्व जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं 1 मई, 8 मई, 11 मई या फिर 22 मई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, 22 मई। यहीं पर दोस्तों मई माह में मनाए जाने वाले अन्य कुछ प्रमुख दिवसों की अगर हम बात करें तो 1 मई को विश्व मजदूर दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के साथ साथ आतंकवाद विरोध दिवस भी मनाया जाता है। वहीं दोस्तों 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, मैन बुकर 2022 की विजेता पुस्तक टॉम ऑफ सेंट्स की लेखिका कौन है? और आपके ऑप्शंस हैं डेजी रॉकवेल, गीतांजलि श्री, नीना गुप्ता या फिर इंदिरा नूई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, गीतांजलि श्री। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूँ कि गीतांजलि श्री जो कि एक हिंदी भाषा की लेखिका हैं और इनके द्वारा यह पुस्तक हिंदी में लिखी गई। और इसके बाद दोस्तों जो ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है डेजी रॉकवेल, इन्होंने ही इस पुस्तक को अंग्रेजी में टॉम ऑफ द सेंट्स के नाम से इसका अनुवाद किया। और यही कारण है दोस्तों कि गीतांजलि श्री ने इस पुस्तक की जो अनुवादक हैं डेजी रॉकवेल, इनके साथ अपने इस पुरस्कार को, बुकर पुरस्कार 2022 को साझा किया है। अगला प्रश्न है, मई 2022 में तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित IBA द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप को निखत जरीन ने जीत लिया। तो आपको बताना है दोस्तों कि वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? और आपके ऑप्शंस हैं सऊदी अरब, UAE, भारत या फिर कतर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, भारत। तो दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की, और प्रश्न है, मई 2022 में क्वाड की बैठक निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई? और आपके ऑप्शंस हैं ओसाका, टोक्यो, वाशिंगटन या फिर नई दिल्ली। हमेशा की तरह दोस्तों अगर आपने पूरी वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको इसी वीडियो में अभी तक मिल गया होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारे फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो को ही समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।